हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 361 का तीसरा प्रॉब्लम। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स, और एक इंटीजर दिया हुआ है मॉड्यूलो, और एक इंटीजर दिया हुआ है k। ठीक है, और हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि काउंट ऑफ सब एरेज दैट आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, हमें बताना है कि कितने सब एरेज है जो इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एक सब एरे एल से आर का, वो इंटरेस्टिंग कब होगा? जब उसके अंदर जो नम्स मॉड्यूलो के, ठीक है, सॉरी, नम्स ऑफ आई मॉड्यूलो इक्वल्स टू के होने चाहिए। मान लो कि काउंट है अगर टोटल, मतलब जितने भी नंबर्स है उनका मॉड्यूलो लिया हमने मॉड्यूलो से ही, तो अगर के आता है, ठीक है, तो ये जितने नंबर्स है, लेट से काउंट नंबर्स है, सीएनटी नंबर्स है, तो सीएनटी मॉड्यूलो मॉड्यूलो भी के होना चाहिए। ठीक है, तो इतने जितने भी एरेज होंगे वो हमारे इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, हम देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि लेट्स से कि हमारे पास एक एरे है। ठीक है ना, हमारे पास एक एरे है। एक सेकंड गाइस। तो मैं क्या कह रहा था कि हमारे पास एक एरे होनी चाहिए। ठीक है, अब एक एरे में कोई सा भी कोई सा भी यहाँ पे लेट से नंबर 3 है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी एक नंबर दिया हुआ है मॉड्यूलो, ठीक है, और एक नंबर दिया हुआ है के। ठीक है, तो हमें कोई भी एक सब एरे ढूंढना है, लेट से यहाँ तक। ठीक है, कोई सा भी एक सब एरे ढूंढना है। कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं कि टोटल सी एन टी नंबर्स हैं, सच दैट सी एन टी नंबर्स कितने हैं, जहां पे नम्स ऑफ आई मॉड्यूलो, जो मॉड्यूलो होगा ना, ठीक है, मॉड्यूलो को यहाँ पे मॉड ही कह दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मॉड्यूलो मॉड इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? के। ठीक है, और इसी सब एरे जो सब एरे हम कंसिडर करने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक में, इसका जो ये काउंट आया है, तो काउंट मॉड्यूलो भी कितना होना चाहिए? अगर काउंट का भी अगर हम मॉड्यूलो ले हम मॉड से, तो ये भी कितना आना चाहिए? ये भी के आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करा जाए। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे कि हमारे पास एक कोई सा भी एरे दिया हुआ है। ठीक है, कोई सा भी एक एरे दिया हुआ है, तो एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है कि हम सारा यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से जैसे एल से आर सारा दो लूप लगा के हम कर ले। ठीक है, पर अगर हम दो लूप लगाएंगे, तो अगर हम क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है वो 10 का पावर 5 है, तो दो लूप तो लग नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें बेसिकली हमें अगर ध्यान से देखा जाए, तो हमें क्या बताना है कि कोई भी एक स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से लेके, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि कोई भी एक सब एरे कहीं पे भी एंड कर रहा हो, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो अब पॉसिबल क्या है कि ये सब एरे यहाँ से यहाँ तक का बन गया हो, या तो यहाँ से यहाँ तक का बना हो, या तो यहाँ से यहाँ तक का बना हो। चलो मैं एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, या तो फिर हो सकता है कि स्टार्टिंग से यहाँ तक का बन गया हो। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी एक स्टार्ट एंडिंग पोजीशन यहाँ पे, अगर हमें ये पता हो कि स्टार्टिंग से कितने एरेस बन सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हम आंसर में उतना प्लस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आती है कि हमें ओ ऑफ वन में निकालना पड़ेगा, या एट मैक्स जा सकते हैं तो ओ ऑफ लॉग एन में निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये मेरा इसका लेंथ है वो एन है, और एन कितना है? 10 का पावर 5 है। तो हम 10 का पावर 5 तो जा नहीं सकते हैं, तो एट मैक्स हमें लॉग एन ये सब में देखना पड़ेगा। एन स्क्वायर सोल्यूशन तो हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ये एक एरे है। ठीक है ना? ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे कोई नंबर था, मैं वन लिख दे रहा हूँ। वन लिखने का मतलब क्या है कि वहां पे जो जो भी नम्स ऑफ आई होगा, नम्स ऑफ आई, इसका मॉड्यूलो लेंगे मॉड से, तो ये इक्वल इक्वल्स टू के हो जाएगा। ठीक है, तो और जहां पे मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, मतलब कि वहां पे वो नंबर नहीं था, और यहाँ पे एक नंबर वन है। ठीक है, ऐसे ही जाते जाते मान लेते हैं यहाँ पे भी एक वन है। तो अगर मैं इसका अगर प्रीफिक्स सम निकाल लूँ, तो ये कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, 0 1 1 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो, तो बेसिकली मैं अगर कोई भी सवेरे सेलेक्ट करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान लो, ठीक, कोई सा भी सवेरे सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? और इसको हम ना प्रीफिक्स सम से डिनोट कर रहे हैं।
ठीक है, इसको हम प्रीफिक्स सम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एक एरे में स्टोर कर लिया प्रीफिक्स सम। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी पोजीशन है, ठीक है, प्रीफिक्स, तो अगर हम प्रीफिक्स ऑफ आर करें माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल करें, ठीक है, एल एल माइनस वन बेसिकली, क्योंकि एल से तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, कोई सा भी हम एल से आर एक सब एरे ले रहे हैं, तो प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल करें, तो ये मुझे बेसिकली क्या दे देगा, ये मुझे काउंट दे देगा, यही होगा ना काउंट। ठीक है, और हमको बेसिकली क्या चाहिए कि इसी का जब मॉड्यूलो ले रहे होंगे ना हम ऐसे, ठीक है, इसका मॉड्यूलो ले रहे होंगे, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, काउंट का मॉड्यूलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल इक्वल टू कितना होना चाहिए, के होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन क्या बनी कि प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन मॉड्यूलो, मॉड्यूलो होल पे लगा हुआ है, ठीक है, मॉड लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वल इक्वल्स टू के, मेरा मॉड्यूलो है। ठीक है, हम इसको चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, एक सेकेंड का, इस यहाँ पे कुछ चीजें आ गई हैं पहले से, एल की सॉल्यूशन की डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है ना, चलो यहाँ पे आते हैं वापस। ठीक है, देखो अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि प्रीफिक्स ऑफ आर मॉड्यूलो मॉड माइनस के इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन मॉड्यूलो मॉड। ठीक है, तो अब देखो, अब इससे मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अगर मैं कोई भी एक प्रीफिक्स आर पे हूँ, ठीक है, प्रीफिक्स आर पे हूँ, तो जो अगर मुझे एल माइनस वन, कितने एल माइनस वन मिलेंगे, अगर जितने एल माइनस वन मिल गए मुझे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो इसका मतलब है कि उतने एल माइनस वन से मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, मतलब उतने एल से ले सकता हूँ। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि आर का वैल्यू 5 था, ठीक है, और यहाँ पे एल का वैल्यू 1 भी ले रहा है तो भी ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, एल का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 भी ले रहे हैं तो भी ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक सब एरे हम एल से आर तक, ये 1 से लेके 5 तक भी कंसिडर कर सकते हैं, और एक ये 2 से लेके 5 तक भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी इक्वेशन बनी, हमारी इक्वेशन क्या बनी है, हमारी इक्वेशन बनी है कि प्रीफिक्स ऑफ आर मॉड्यूलो के माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल मॉड्यूलो के, सॉरी प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन मॉड्यूलो मॉड। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब कि ये मेरा एक सब एरे है। ठीक है ना, तो ध्यान से देख लो कि अगर मुझे पता है कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन आर पे हूं मैं, और मुझे ये पता है, देखो एल माइनस वन तो हमेशा आर से छोटा होगा, क्या कह रहा हूँ मैं, एल माइनस वन हमेशा आर से छोटा होगा, तो मुझे क्या पता है, ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर जितना भी है, जितना भी सब एरेज होंगे, ठीक है, जो आर से स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है, सॉरी आर पे एंड हो रहे होंगे और एल माइनस वन से स्टार्ट हो रहे होंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो हमारा वही हो गया आंसर। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं एक बार, चाहो तो कोड पे लेके चल सकते हैं या तो बोलो तो तेरा एग्जाम्पल भी करा सकते हैं। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक सेकेंड जरा इसका कोड ले लें। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने, हाँ, यहाँ पे हमने एक ये एरे रख लिया, मतलब मैप रख लिया, वो किस चीज के लिए, कि जो हम यहाँ पे स्टोर करने वाले थे ना कि ये कितनी बार आया है। ठीक है, जो हम स्टोर कर रहे हैं कि ये प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन कितनी बार आया है उस चीज के लिए। ठीक है, और अब हमने क्या कर दिया कि जो जीरो होगा वो कितनी बार आया होगा, एक बार। जीरो एक बार आने का कहने का मतलब क्या है कि हमने, मतलब जो सम होगा, सम जीरो वो कितनी बार आ सकता है इनिशियली जब कुछ नहीं लिया हो, मतलब कि जो स्टार्टिंग से जब एरे कंसिडर करेंगे तो हमें रखना होगा ना कि हाँ जीरो एक बार आ चुका है। ठीक है, तो वो उसके लिए बेस कंडीशन डाल दिया। अब देखो, अब हमने चेक किया कि कभी भी अगर मॉड इक्वल इक्वल्स टू के है, अगर नम्स ऑफ आई मॉड्यूलो मॉड इक्वल इक्वल्स टू के है, तो हमने प्रीफिक्स को प्रीफिक्स ऑफ प्लस वन कर दिया, एल्स जो प्रीवियस वाला प्रीफिक्स था हमने वो रख दिया इसको। ठीक है ना,
और ये देखो 1 बेस्ड हो रहा है, तो कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद अब देखो, अभी हमने देखा था वहां पे कि अगर कितने नंबर्स होंगे जो L-1 वाले, ठीक है, जो हमारी कंडीशन बनी थी, कंडीशन क्या बनी थी कि प्री ऑफ आर मॉड्यूलो मॉड माइनस के इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ L-1 मॉड्यूलो मॉड। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना था कि ये वाला कितनी बार आया होगा। तो अगर हम करंट पोजीशन पे हैं, तो अगर हम इसका काउंट देख ले तो हमको वो मिल जाएगा। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, तो हमने वही करा है कि जो करंट पोजीशन पे प्रीफिक्स क्या बना है मेरा, प्रीफिक्स ऑफ I+1। ठीक है, अब हमने माइनस कर दिया के और प्लस कर दिया मॉड। प्लस क्यों कर दिया मॉड, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ना नेगेटिव चला जाए इसीलिए, और ऊपर ऊपर हमने मॉड्यूलो लगा दिया। ठीक है, अब जितनी बार भी ये टारगेट पहले आया होगा, हम वहां से स्टार्ट करके इस वाले प्रीफिक्स पे आ सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने वही काउंट ऑफ प्लस कर दिया हैश मैप में। उसके बाद फिर फाइनली हैश मैप में हमने क्या करा, जो भी करंट आया था हमने उसको भी अपडेट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो फाइन अभी करंट वाला था उसका भी अपडेट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, और फाइनली हमने काउंट रिटर्न कर दिया। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। एक सेकंड, ये लगता है उस पर क्लिक नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, इसी सॉल्यूशन है। आपको इस पे कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।